क्या आप जानते हैं मृत्यु के समय होने वाले लक्षण व पीड़ा कैसे होती है तथा मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्यों को उसके पाप और पुण्य के अनुसार यातनाएं दी जाती हैं। अर्थात जब जीवात्मा कर्मों के कारण अपने वर्तमान शरीर का परित्याग करता है, उस समय मनुष्य के साथ क्या घटित होता है, यह सब हम आपको इस प्रस्तुति के माध्यम से बताएंगे। वैदिक व पौराणिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक समय न लेते हुए हम अपनी प्रस्तुति आरंभ करते हैं। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य और पाप के अच्छे बुरे फल को भोगता है। मृत्यु के निकट आने पर वह प्राणी परिवार के स्नेह की वेदना से रोता हुआ परिवार के बीच में ही प्राण त्याग देता है। चेतन शरीर जब जट के समान हो जाता है, जब मृतक के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं, उस समय मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह समस्त संसार को एक माय होकर देखता है और कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इस कारण समीप में आए यमदूत के भय से प्राण आदि वायु अपने स्थान से जल्दी हैं। उस समय मृत व्यक्ति का एक क्षण भी कर के समान दिखता है। 100 बिच्छू काटने से जो पीड़ा होती है, वैसे ही व्यथा है, वैसे ही सांसों से निकलते हुए होती है। यमदूत के भय से उस जीव के मुख से लाल गिरती है। पापी मनुष्य के गोदा मार्ग से तथा पुण्य व्यक्तियों के मुख से प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत दिखाई देते हैं। जो क्रोध से लाल आँखों वाले, निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं। क्रोध से लाल नेत्र वाले, भयानक मुख पास और दंड को लिए नग्न शरीर, दांतों को पीसते हुए ऊपर को उठे केस वाले, कौवे के समान काले वाले, टेढ़े मुख वाले, विशाल नक्षत्र वाले यमदूत वहां आकर उपस्थित रहते हैं। उनको देखकर वह व्यक्ति मलमूत्र त्याग करने लगता है। हाय हाय करता हुआ वह जीव शरीर से निकलकर अंगूठे मात्र शरीर धारण करता है और वह मोहवश अपने घर को देखता है। उस अंगूठे के समान शरीर के गले में रस्सी बांधकर इस प्रकार ले जाया जाता है। अपराधी व्यक्ति को राजा के सिपाही पकड़कर ले जाते हैं। वैसे ही यम लोग ले जाते समय यमदूत प्राणी को बार बार नरक के भयानक दुखों का वर्णन बारंबार करते हैं। वह कहते हैं कि यह दुष्ट, शीघ्र चल, तुझे यमराज के घर जाना है। शीघ्र ही हम सब तुझे कुंभीपाक नामक नरक में ले जाएंगे। उस समय जो मनुष्य दुरात्मा होते हैं, उसे यमदूत अपने पास बंद में जकड़कर मारते हैं और जो पुण्य कार्य मनुष्य होते हैं, उन्हें स्वर्ग के पार्षद अपने लोक को सुख पूर्वक ले जाते हैं। उन यमदूत के धमकाने से उसका हृदय टूट सा जाता है और अपने पापों का स्मरण करते उस जीवात्मा को यम मार्ग में कुत्तों से कटाया जाता है। जब वह मार्ग में भूख और प्यास से पीड़ित हो जाता है, तब उसे सूर्य के तेज और वायु के वेग से तब बालू रेत में चलाया जाता है। वह छाया विश्राम रहित मार्ग में चलने से असमर्थ हो जाता है। तब उस जीव को कोड़ों से मारकर यमदूत घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। ऐसे कठिन मार्ग पर चलने से थक गिर जाता है, मूर्छा खाता है और फिर उठता है। इस प्रकार वह जीव अंधकार में यमलोक में पहुंचाया जाता है। उसको और नरक की यातना दिखाते हैं। वह यमराज के दर्शन करता है तथा घोर नरक की यातना को देखकर यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में आता है। इससे आगे उस जीवात्मा के साथ क्या क्या घटित होता है, यह हम आपको गरुड़ पुराण के अगले भाग में बताएंगे। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी।